ईरान का इस हद तक नुकसान नहीं हुआ कि ईरान आम जंग का ऐलान कर दे, या फिर यूएस का इस जी हद जी तक बिल्कुल। नुकसान नहीं हुआ कि वो आम जंग का ऐलान कर दे। और फिर आपने ये कहा कि वहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनको निशाना बनाया गया, मान लें एक हद तक, लेकिन जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसको निशाना बनाया जाए तो ये आम जंग के दौरान भी बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी होता है। हमें ये खबर मिली कि ईरान की रेलवे ट्रैक के पुल के ऊपर हमला किया गया, वो पुल जो आगे तान कंट्रीज़ को लिंक करता है और जहाँ से इस जंग के दिनों में भी उसकी तजारत जो थी वो जारी व सारी थी, उसको अगर नुकसान पहुंचाया गया है तो फिर ये किस जुमरे के अंदर आएगा? देखिए, फॉर्चुनेटली उसके अंदर कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई और वो पुल जो है वो दोबारा 2 दिन के अंदर ट्रेन खुल गई और सब जो है वो मशहद से आए। मैं भी अभी अभी मशहद से ही आया हूँ। तो वो सिविलियन कैजुअलिटीज उसके अंदर नहीं हुई, ना ही किसी को नुकसान हुआ। और इसी की जवाबी कार्रवाई में आपने देखा है कि जो अटैक्स इन्होंने थोड़ा बढ़ाए हैं सिविलियन की तरफ जो लेके गए हैं, रेडार और कम्युनिकेशन टावर जो लगे हुए हैं वो भी सिविलियन आबादी के अंदर ही लगे हुए हैं बाय द वे। लेकिन उससे क्योंकि नुकसान नहीं पहुंच रहा तो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम खिलाफ वर्जी तो है मुयू की और सीज फायर की वायलेशन तो है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने हॉर्मोज को, आपको पता है कि हॉर्मोज को जो है वो इस वक्त बंद किया हुआ है, क्योंकि सारी कोशिश अमेरिका की यही है कि किसी तरीके से हॉर्मोज से जान छुड़ाई जाए। उनकी जो मायदे के अंदर उन्होंने लिख दिया है, साइन कर दिया है आर्टिकल 5 को, तो उससे किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। तो हॉर्मोज जो है वो उसका क्लियर रिस्पॉन्स है और एस्केलेटरी फेज में यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ाया जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल तेहरान के अंदर हमला होता है या इस्फहान के अंदर हमला होता है या किसी भी सिविलियन आबादी के ऊपर ऐसे इस तरीके से अटैक्स होते हैं, तो हमें पता है कि ये जंग जो है वो ऊपर जाएगी। और यूएस का बहरहाल क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं, है तो आपको खुद भी पता होगा कि जिस तरीके से उनके जो बेसिस हैं उनके अंदर जो पेट्रियट सिस्टम्स लगे हुए हैं उनको कुवैत के अंदर डैमेज किया गया। जॉर्डन के अंदर एम्यूनेशन डिपो था, उस पूरे डिपो को उड़ाया गया। कुवैत के अंदर 2 हीमार के सिस्टम्स लगे हुए थे, उनको जो है वो पूरी तरीके से डिसमेंटल किया गया। तो ईरान जो है वो तो जवाबी कार्रवाई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ही करता है, मिलिट्री एसेट्स के ऊपर ही करता है, लेकिन जो यूएस सोल्जर्स हैं जो रह रहे रीजन के अंदर उसके ऊपर भी ईरान जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। और ईरान ने कुवैत के अंदर जो हमला किया वो बहरहाल एक लोकेशन ऐसी थी जहां पे यूएस सोल्जर जो है वो रह रहे थे। लेकिन वार्निंग के तौर पे ईरान ने अपने डायरेक्शंस को इस तरीके से रखा कि देखो, हमें पता है कि तुम कहां पे हो और किस तरीके से काम कर रहे हो, बेसिस के अंदर तुम्हारे सोल्जर्स कहां छुपे हुए हैं, हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं, तो अभी भी वक्त है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तक वो चीज वहां तक नहीं पहुंची कि इतना ज्यादा नुकसान कंसिडर हो ईरान के लिए, और इसीलिए जंग जो है वो पूरी तरीके से नहीं बढ़ पाई है। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा होता तो जंग बढ़ जाएगी यासिर। अच्छा जॉन, अब ये माना जाता है कि जंग के अंदर असलहे से ज़्यादा, तकनीक से ज़्यादा या जिद्दत से ज़्यादा जो असल ताकत होती है वो मालूमात की होती है। आप इस पूरे मंजरनामे के अंदर ये देखें कि मशरक़ वस्ता में जहाँ पर भी अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, अमरीकी अड्डे उन्हीं जगहों पर मौजूद हैं, वहीं पे आगे पीछे सामान को किया जाता होगा। इंस्टॉलेशंस उससे बाहर किसी सिविलियन एरियाज़ के अंदर मूव नहीं की जा सकती। लेकिन ईरान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। ईरान अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को मूव कर सकता है, उसके पास ऐसे कई मिज़ल्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जगहों से दागे जा सकते हैं। यानी अगर उनके लॉन्चिंग पैड्स को देखें तो वो भी मूव करने वाले हैं। अगर डिफेंस सिस्टम को देखें तो आप वो भी मूव कर सकते हैं। तो इस रेडिंग में ये जो गुज़श्ता जंग थी, अमेरिका को किस हद तक बरतरी हासिल है कि जब सारे हमले हो चुके उसके बाद भी वो उन जगहों पे चुन के हमले कर लेता है जहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उनकी मौजूद हैं। तो मालूमाती एतबार से बरतरी किसको हासिल है? देखिए, इस पे कोई शक नहीं है कि यूएस जो है वो एक बहरहाल टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है ईरान से, और उनकी इंटेलिजेंस क्योंकि सैटेलाइट सिस्टम्स और सारी चीजें उनकी काम करती हैं, तो दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूएस ने नुकसान पहुंचा दिया ईरान को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रास अल खैमा से जो मिसाइल्स लॉन्च हुई थी ईरान की तरफ, वो मिलिट्री बेसिस से नहीं हुई थी, वो जमीन से हुई थी। कुवैत से जो हमले हो रहे थे वो भी जमीन से, बुबियान आइलैंड से जो है वो किए जा रहे थे, बेसिस के अलावा जो कि मौजूद थे। तो यूएस और अपने सोल्जर्स जो मूव करता है वो भी, उन्होंने आपने देखा होगा, विलास के अंदर या होटल्स के अंदर फॉर एग्जांपल मूव करता है, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर मूव करता है। जंग के अंदर बर्तरी के अंदर हमने देखा कि ईरान ने ना सिर्फ बेसिस के ऊपर डायरेक्टली हमला किया, बल्कि वो साइट्स जो कि लोकेटेड थी दूसरी जगहों के ऊपर, उनके ऊपर भी टारगेटेड प्रिसिशन स्ट्राइक्स की। और ईरान के अंदर जो लॉन्चर्स वगैरह हैं या जो दूसरी चीजें हैं, ज्यादातर जो ईरान के लॉन्चर्स हैं वो तो अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस जो इनके बने हुए हैं ऑलरेडी, वहीं से ही लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो
मिसाइल्स को रिलीज करते हैं। और यूएस को उनकी मालूमात है, यूएस को क्या मालूमात है, बल्कि सबको ही उनकी तकरीबन मालूमात है कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं। मोबाइल लॉन्चर जो हैं वो भी जो अपने मिसाइल्स को रिलीज करते हैं वो भी शहरी आबादी से या सिविलियन एरिया से नहीं करते, वो भी पहाड़ों के अंदर जो उनकी जो खाली जगहें मौजूद हैं वहां से उनको रिलीज किया जाता है। और यूएस के पास मालूमात होने के बावजूद आप ये देखें कि यूएस की जो मीडिया है अपना, वो ये कह रहा है कि ईरान की 90% से ज्यादा बेसिस जो है वो ऑलरेडी मोबाइल हैं, ऑपरेशनल हैं, और ईरान का जो स्टॉक पाइल है वो 70% से ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड यूएस का जो स्टॉक पाइल है वो 50% से ज्यादा यूज हो चुका है, और यूएस के जो बेसिस हैं 20 बेसिस में से 17-18 बेसिस को कंप्लीटली इनऑपरेबल कर दिया है, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स। तो ये मालूमात होने के बावजूद यूएस जो है वो उस तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सका ईरान को, जो ईरान ने नुकसान पहुंचाया यूएस को। आपने देखा कि E3 सेंट्री को जिस तरीके से हिट किया था ईरान ने, और कल जो F-15 के जो मेंटेनेंस का यूनिट था जॉर्डन के अंदर, उसको जिस प्रिसिजन के साथ हिट किया, तो ईरान की भी इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो कोई कम नहीं है। और हमें नजर यही आ रहा है कि यूएस की इंटेलिजेंस गैदरिंग की सुपीरियरिटी होने के बावजूद यूएस जो है वो अपर हैंड नहीं रख पा रहा, इवन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंगेजमेंट्स जो वो कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमें नजर आ गया है, रिपोर्ट्स वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी हैं, वॉशिंगटन पोस्ट की भी हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी हैं, इनफैक्ट CNN ने इसके ऊपर बड़ा एक इन डेप्थ जो है वो बनाई है वीडियोस के किस तरीके से ईरान ने हिट किया है। तो आई थिंक यूएस का सामने है कि उनके पास ज्यादा अब बचा नहीं है इस रीजन के अंदर, तो आई थिंक दे विल ट्राई टू रिस्टोर ये जो सीजफायर का मौका है उसको मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए वो यूज करेंगे और दोबारा रिस्टोर करेंगे। लेकिन फिर ईरान जो है वो उनको अटैक करना शुरू कर देगा, तो इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मिलिट्री इंगेजमेंट्स के अंदर तो ये चीजें चलती हैं। अच्छा जॉन, मुझे याद है आपके साथ ही एक पॉडकास्ट के अंदर गुफ्तगू ये हुई थी कि बैनुल-अक़वामी सतह पे बातें ये हो रही हैं, कुछ शवाहिद पेश किए जा रहे हैं कि चीन और रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं। कुछ तैयारों के तेहरान में उतरने के हवाले से भी बातें थीं। तो मुझे आपका एक जुमला याद है, आपने ये कहा था कि ईरानियों को कतई तौर पे ये पसंद नहीं कि उनकी जो मज़ाहमत है उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया जाए, या ईरानी ये समझें कि उनकी किसी और ने मदद की, वो अपने बलबूते पे जंग नहीं लड़ सकते थे। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि ये जो अब जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं या अब जो टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिस तरीके से आपने हवाला दिया जॉर्डन का, कुवैत का, कतर का और ओमान का, तो इन जगहों पर जो हमले हुए हैं वो भी बाकायदा मनसूबाबंदी से, और फिर जो आपने एक बिलखुसूस बात की कि जहां पर उनके फौजी मौजूद थे वहां पर समत में थोड़ी सी तब्दीली करके उनको एक वार्निंग शॉट दिया गया है कि हम यहां पर भी हमले कर सकते हैं। तो माजी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीडो से मंसूब की गई थी, माजी में सारी चीज़ें जो हैं वो रशियन इंटेलिजेंस से मंसूब की गई थी, ये सारा पैगाम उधर से आ रहा है। लेकिन अब अगर 2-3 हफ्तों का मंजरनामा देखें तो ऐसी कोई भी खबर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर मौजूद नहीं है कि चाइना ने मदद की हो या रशियन इंटेलिजेंस उनके साथ हो और उनके पास पूरा कंट्रोल हो। तो अब की बार ये खामोशी, ये मसलहतन दिखाई देती है, या फिर इसके अंदर ईरानी बरतरी दिखाई देती है, या फिर कोई और वजह दिखाई देती है? देखें, बिल्कुल सही बात है, रशिया और चाइना ने सपोर्ट जरूर किया है ईरान को, उस लेवल का नहीं किया जिस लेवल का दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल कहा यह जाता है कि इनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो रशिया ने दिया या चाइना ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, जो कि सही नहीं है। आपने जिस चीज का इशारा दिया बहरहाल वो सही हो सकता है कि बायडू का सिस्टम जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है। रशिया टुडे ने कल एक खबर डाली थी कि 3 कुवैत के अंदर 3 जो यूएस सोल्जर्स हैं वो मारे जा चुके हैं, और ये खबर जो है वो ऐसी है कि वेरीफाइबल भी है, लेकिन बहरहाल इसको ज्यादा दिखाया नहीं जा रहा मीडिया के अंदर। वो इसलिए दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि ऑब्वियसली इनको पता है कि अगर ये चीज दिखाएगी, यूएस अवाम को कबूल करेंगे, तो फुल स्केल वॉर की तरफ जो है वो चीजों को ले जाया जाएगा, और यूएस की अवाम जो है इस वक्त नहीं चाहती कि फुल स्केल वॉर, ना कि यूएस खुद भी इसको फुल स्केल वॉर की तरफ ले जाने के लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। बिल्कुल सही बात है इसके अंदर कि रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया है, लेकिन ये जो अटैक्स हो रहे हैं उसके अंदर कैपेबिलिटी ईरान जो है वो टॉप 10 सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में टॉप 10 कंट्रीज में आता है दुनिया में इस वक्त, और ईरान की डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी भी इतनी है कि वो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो जैमिंग सिस्टम्स लगाए में, जो एडवांस सिस्टम्स लगाए में, जिनको मनूवर करके जो जीपीएस सेट करना होता है, उसके अंदर चाइना की हो सकता है इन्होंने मदद ली हो, लेकिन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फॉर एग्जाम्पल रशिया की तरफ से नहीं दिया गया। आप ये देखें यासिर, आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि रशिया और चाइना अगर आज कह दें ना
कि ईरान के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है और कोई भी ईरान के ऊपर अटैक, हमारे अपने ऊपर अटैक जो है वो कंसिडर किया जाएगा, जैसे नेटो के अंदर होता है कलेक्टिव डिफेंस का। तो आज ही जंग रुक जाएगी। मतलब अगर एक दफा रशिया और चाइना बोल दें कि ईरान और हम जो है वो एक डिफेंस पैक्ट के अंदर आ गए हैं, तो आइंदा कभी हमला होगा ही नहीं ईरान के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं, उनको अपनी चीजों को भी बैलेंस करना है, और सिर्फ वक्ती तौर पर जहां पे उनको फायदा हो रहा होता है वहां पे वो सपोर्ट करते हैं ईरान को इन टर्म्स ऑफ देयर एंगेजमेंट्स। अभी बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो रशिया के साथ अभी गई हैं, बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं वो हुई हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। उसके अंदर क्या एक्सचेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा आई डोंट नो, लेकिन कुछ ऑर्डर्स हैं हेलीकॉप्टर्स के, फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्डर्स हैं जो ईरान ने दिए में। एसयू फाइटर्स के कुछ ऑर्डर्स थे जो कंप्लीट नहीं हुए थे, जिनको कंप्लीट किया जाना चाहिए। अब वो किस हद तक कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं उसकी नॉलेज मेरे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल कार्गो मूवमेंट जो है वो हो रही हैं, और ईरान भी एज अ रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट के तौर पे रशिया के साथ जो है वो ये चीजें करता है कलेक्टिवली, ताकि उनको बेनिफिट हो यूएस को एंगेज करने में। तो बिल्कुल सही बात है, सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस तरीके की सपोर्ट अच्छा, नहीं है कि सपोर्ट रशिया और अगर चाइना के नहीं बगैर है, ईरान जो है वो सपोर्ट जंग अगर हारेगा। नहीं है जॉन, तो Yes. मेरा सवाल ये है कि चाइना और रशिया इन दिनों में, कि जब एमओयू साइन हो चुका था, जब बात ये हो चुकी कि अब खत्ते में अमन आएगा, जब बात ये हो चुकी कि ईरान तरक्की करेगा, जब बात ये हो चुकी कि अमेरिका और इजराइल ने गलती कर ली, जब बात ये हो चुकी कि खत्ते के ममालिक को सुख का सांस आएगा, और उसके ऊपर अब जो खतरे के बादल मंडला रहे हैं, तो खत्ते में स्टेक होल्डर्स तो वो भी हैं, तो उनकी अब की खामोशी किस वजह की बुनियाद पे है? क्योंकि हम माजी में तो ये सुनते रहे, माजी करीब की जंग में, कि चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका दुश्मन अगर नुकसान उठा रहा है तो वो उस जंग को रुकवाए। तो क्या अभी भी यही अखज़ किया जाना चाहिए कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है, इस वजह से चाइना जो है वो बयानबाजी से गुरेज कर रहा है? हो सकता है, हो सकता है। अब इसमें इस पे मैं क्या ही कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में खामोशी जो है वो चीजों को दिखाती है कि वो वेट आउट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, वो अपने रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट में चीजों को देख रहे हैं, और वो वेट आउट कर रहे हैं कि किस तरफ ऊंट बैठता है, और उसी तरीके से जिस तरफ चीजें जाएंगी उसी तरीके से वो जो है वो फिर अपनी जो पॉलिटिकल या मिलिट्री इंगेजमेंट्स हैं उन चीजों को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपने बिल्कुल सही फरमाया, अभी जो है वो खामोशी चल रही है, और मेरे ख्याल में खामोशी ही चलती रहेगी, काफी दिनों तक खामोशी ही रहेगी, क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ जो है वो चलता रहेगा मेरे ख्याल में।